जब वो स्कूल में था तो स्कूल के कुछ बड़े बच्चे उसके साथ मारपीट किया करते थे, जिससे बचने के लिए उसने बॉक्सिंग जिम ज्वाइन किया और अपने अंदर की आग और जुनून का इस्तेमाल उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट को सीखने में किया। घर में पैसों की तंगी थी, इसके लिए उसने प्लम्बर का काम ज्वाइन किया, लेकिन प्लम्बर के काम में उसका मन नहीं लगता था। जब उसने उसे छोड़ने की ठानी तो घर वालों से उसकी बहस हो गई, जिसके बाद उसने घर वालों को कहा कि 25 की उम्र में मैं आपको करोड़पति बन के दिखाऊंगा। फिर उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स पे काम शुरू किया और उसके बाद 2007 में उसने अपनी पहली यूएफसी फाइट लड़ी और उसमें धमाकेदार जीत दर्ज की और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और आज वो पूरे विश्व में सबसे महंगा यूएफसी फाइटर है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नोटोरियस कॉनर मैग्रेगर। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर जुनून हो तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। गाइस, डोमिनेंस यानी कि वर्चस्व की लड़ाई सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, ये जानवरों में भी होती है और मेल पांडा में तो वर्चस्व की लड़ाई एक अलग ही लेवल पे चल रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली सिर्फ अपने वर्चस्व को यानी कि अपने डोमिनेंस को दिखाने के लिए मेल पांडा हैंड स्टैंड करके टॉयलेट करते हैं, मतलब अपने हाथों पे खड़े होके सुसु करते हैं। और मजे की बात यह है कि जिसके सुसु की धार या मार्क पेड़ पे सबसे ऊपर होता है, उसका वर्चस्व उतना ही ज्यादा माना जाता है। ये पांडा जितने ज्यादा क्यूट होते हैं, उनकी हरकतें उतनी ही ज्यादा फनी होती हैं। गाइस, ऐसी ही फनी लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लंदन में बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच में एक भारतीय वैज्ञानिक इस चीज को सिद्ध करना चाहता था कि धातुओं में भी प्राण होते हैं। इसके लिए उसने आयरन की रोड ली, उसे तार से लपेटा और तार के लास्ट में एक निब लगाई, उसे ग्राफ पे लटका दिया। अब प्लान ये था कि उसके ऊपर वो एसिड गिराएंगे जिससे धातु थर-थर कांपेगा और वो ग्राफ में दिखेगा। अब जो बोतल उन्हें पकड़ाई गई थी, जैसे ही उन्होंने वो बोतल उड़ेली, धातु पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सारे वैज्ञानिक हंसने लगे कि ये पॉसिबल थोड़ी है, धातु में प्राण कहां होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो बोतल उठाई और वो गट-गट करके पी गए, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ने धोखे से एसिड को बदल दिया गया है। बाद में पियोन ने माफी मांगी और उन्हें ओरिजिनल एसिड की बोतल दी गई और बाद में उन्होंने वो एसिड धातु पे गिराया और वो सारा प्रभाव ग्राफ पे दिखा और ये सिद्ध हो गया कि धातु में भी प्राण होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जगदीश चंद्र बसु की और ये बात है 1911 की। बात अजीब है लेकिन सच है। गाइस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंडिया ने ही पूरी दुनिया को दी हैं और हम में से बहुत सारे इंडियंस उनके बारे में जानते तक नहीं हैं और उसमें से एक है स्टील। जी हाँ गाइस, स्टील इंडिया ने ही दुनिया को दिया। इनफैक्ट 326 बीसी से इंडिया में स्टील का उत्पादन और इस्तेमाल होते आया है। क्या है स्टील? एक्चुअली आयरन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हॉट लिक्विड आयरन के अंदर चारकोल को मिलाया जाता है और इस पे कोरोजन ना हो उसके लिए 11% क्रोमियम मिलाया जाता है, जिससे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है और स्टेनलेस स्टील से आज हम लोग बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े भी कर रहे हैं। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जहां 15 साल की उम्र में बच्चों को यह तक नहीं पता होता कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है, वहीं 15 साल की छोटी सी उम्र में भारतीय मूल की अमेरिकन गीतांजलि राव ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे सुनने के बाद आपको भी प्राउड फील होगा। गाइस, इस छोटी सी बच्ची ने पूरी ही दुनिया के 5000 स्मार्ट किड्स को पीछे छोड़ते हुए टाइम्स मैगजीन का फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर खिताब अपने नाम कर लिया है। इतना ही नहीं, इस बच्ची ने टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे अपनी जगह बनाई है और इस सुपर किड का इंटरव्यू खुद हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने लिया है। गाइस, इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्ची एक साइंटिस्ट और एक इन्वेंटर है और इसने हाल ही में एक ऐप डेवलप किया है जो आपको साइबर बुलिंग से बचाता है। सो गाइस, इस सुपर किड के लिए एक हार्ट तो बनता है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आप लोगों ने हेवल्स कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा। मे बी आप में से बहुत सारे लोग हेवल्स कंपनी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज भी करते होंगे, लेकिन मजेदार बात यह है कि बहुत सारे इंडियंस सिर्फ हेवल्स कंपनी के नाम की वजह से इसे एक फॉरेन कंपनी मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये एक प्योरली इंडियन कंपनी है जिसका नाम इसके पहले ओनर हवेली राम गुप्ता के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने इस कंपनी को उस समय मात्र 10 लाख रुपए में बेच दिया था और आज ये कंपनी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसकी इवैल्यूएशन 5000 करोड़ रुपए की है, जिसमें लगभग 6000 लोग 50 अलग अलग देशों में काम करते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट?
गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी चीज को लेके नेगेटिव थिंकिंग और किसी चीज को लेके पॉजिटिव थिंकिंग, ये कंप्लीटली हमारा चॉइस है। मेरा ऐसा 100% बिलीव है दैट वी आर द क्यूरेटर ऑफ आवर थॉट प्रोसेस गाइस। इसको लेके मुझे एक मॉन्क की बात याद आती। उसका कहना था कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। जैसे कि ये बोतल, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बोतल में पानी भरते हैं या पॉइजन। गाइस आपका माइंड भी ऐसे ही, इस खाली बोतल के जैसे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स भरते हैं या नेगेटिव। सो गाइस स्टे मोटिवेटेड, कीप ओनली पॉजिटिव थॉट्स in your mind.